भारत के एक छोटे से गांव सूरजपुर में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका घर मिट्टी का था, छत जगह जगह से टूटी हुई थी और बरसात के दिनों में घर के अंदर भी पानी टपकता था। रामलाल की पत्नी सीता बहुत मेहनती और दयालु महिला थी। उनके 2 बच्चे थे, बड़ी बेटी गीता और छोटा बेटा मोहन। गीता समझदार और जिम्मेदार लड़की थी। वो घर के कामों में अपनी माँ का हाथ बंटाती थी। वहीं मोहन बचपन से ही बहुत तेज दिमाग का था। गांव के लोग अक्सर उसकी तारीफ करते थे। एक दिन चौपाल पर कुछ लोग बैठे बातें कर रहे थे। अरे रामलाल का लड़का मोहन बहुत होशियार है। हाँ भाई, मैंने सुना है पूरे स्कूल में पहले नंबर पर आता है। भगवान ने बच्चे को बहुत बुद्धि दी है, लेकिन बेचारे रामलाल के पास पैसे नहीं है। यही तो दुख की बात है। गरीब के घर में प्रतिभा हो तो भी उसे आगे बढ़ने में कितनी मुश्किलें आती हैं। पास से गुजरते हुए रामलाल ने ये सब सुना। उसके चेहरे पर गर्व भी था और चिंता भी। रात को पूरा परिवार खाना खा रहा था। खाने में सिर्फ रोटी और नमक था। आज सब्जी नहीं बन पाई, बाजार से कुछ लाने के पैसे नहीं थे। कोई बात नहीं, भगवान ने चाहा तो कल कुछ अच्छा होगा। तभी मोहन बोला, बाबूजी, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ बेटा। अगर मैं बड़ा होकर डॉक्टर बन जाऊं तो? कुछ पल के लिए घर में सन्नाटा छा गया। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेटा डॉक्टर बनने के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। मुझे पता है माँ, मैं खूब मेहनत करूंगा। लेकिन तुम डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि हमारे गांव में गरीब लोग इलाज के बिना परेशान होते हैं। मैं अपना अस्पताल खोलूंगा। रामलाल की आंखें नम हो गईं। गांव में एक अमीर जमींदार भी रहता था जिसका नाम प्रताप सिंह था। उसके पास सैकड़ों बीघा जमीन थी। वो गरीबों को अक्सर नीची नजर से देखता था। एक दिन रामलाल उसके खेत में मजदूरी कर रहा था। रामलाल, सुना है तुम्हारा बेटा डॉक्टर बनेगा? जी मालिक, उसका सपना है। पहले अपना घर तो ठीक करा लो। डॉक्टर बनाना कोई खेल नहीं है। रामलाल चुप रहा, लेकिन उसके दिल में एक आग जल उठी। उस दिन रामलाल ने मन ही मन ठान लिया कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, वो अपने बेटे की पढ़ाई नहीं रुकने देगा। दिन बीतते गए। रामलाल सुबह 4 बजे उठता, अपने खेत में काम करता, फिर दूसरों के खेतों में मजदूरी करता। रात को थका हारा घर लौटता। उधर मोहन भी खूब मेहनत करता। वह स्कूल के बाद गांव के छोटे बच्चों को पढ़ाता ताकि कुछ पैसे घर में आ सके। बच्चों, आज गणित का सबसे कठिन सवाल कौन हल करेगा? पूरी कक्षा चुप थी। मोहन ने हाथ उठाया। कुछ मिनट बाद उसने पूरा सवाल हल कर दिया। शाबाश मोहन, तुम बहुत आगे जाओगे। धीरे धीरे मोहन की प्रतिभा पूरे इलाके में प्रसिद्ध होने लगी। लोग उसे छोटा डॉक्टर कहकर बुलाने लगे। माँ, मेरी शादी बाद में कर देना है। क्यों बेटी? पहले मोहन की पढ़ाई पूरी हो जाए। लेकिन बेटी, हम सबका सपना अब मोहन का सपना है। दरवाजे के पीछे खड़ा मोहन ये सब सुन रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मोहन ने 10वीं और 12वीं दोनों परीक्षाओं में शानदार अंक प्राप्त किए। आज सूरजपुर का नाम रोशन हो गया। देखना, ये लड़का एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। पूरा गांव खुश था, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। मेडिकल कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा थी। कॉलेज से प्रवेश पत्र आया। मोहन का चयन हो चुका था। पूरा परिवार खुश था, लेकिन फीस देखकर सबके चेहरे उतर गए। इतने पैसे तो हमने कभी एक साथ देखे भी नहीं। मैं कुछ ना कुछ करूंगा। अगले कई हफ्तों तक रामलाल गांव-गांव काम ढूंढता रहा। उसने अपनी पुरानी बैलगाड़ी बेच दी, कुछ जमीन गिरवी रखी, अतिरिक्त मजदूरी की, फिर भी पूरी रकम नहीं जुटी। मोहन के शिक्षक उसके घर आए। रामलाल, चिंता मत करो। गुरुजी, मैं बेटे का सपना टूटते नहीं देख सकता। मोहन जैसे छात्र के लिए छात्रवृत्ति की योजना है। सच गुरुजी। हाँ, लेकिन तुम्हें परीक्षा पास करनी होगी। मोहन ने दिन रात एक कर दिया। वो सुबह पढ़ता, रात को पढ़ता, कभी कभी नींद भी भूल जाता। परीक्षा का दिन आया। सैकड़ों छात्र मौजूद थे। मोहन ने पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दी। कई हफ्तों बाद परिणाम आया। शिक्षक खुशी से दौड़ते हुए, मोहन, तुमने छात्रवृत्ति जीत ली। सच? पूरा परिवार खुशी से रो पड़ा। अब मोहन शहर चला गया।
शुरुआत आसान नहीं थी। कुछ अमीर छात्र उसका मजाक उड़ाते थे। गांव से आया है? लगता है पहली बार इतना बड़ा कॉलेज देखा है। मोहन मुस्कुराकर रह जाता। उसे अपने पिता की मेहनत याद थी। वह अपमान नहीं, प्रेरणा बन गया। मोहन ने पहले से भी ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। कई वर्षों की कठिन पढ़ाई के बाद आखिर वो दिन आ गया। मोहन डॉक्टर बन चुका था। उसे शहर के बड़े अस्पतालों से नौकरी के प्रस्ताव मिलने लगे। शहर में रहोगे तो बहुत पैसा कमाओगे। गांव में क्या रखा है? मोहन मुस्कुराया। जी, मैंने डॉक्टर बनने का सपना पैसे के लिए नहीं देखा था। एक सुबह सूरजपुर में हलचल मच गई। मोहन वापस आ गया था। उसके साथ कुछ डॉक्टर और सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। देखो, हमारा मोहन आ गया। अब गांव बदल जाएगा। कुछ महीनों बाद गांव में एक छोटा लेकिन आधुनिक अस्पताल बनकर तैयार हो गया। अस्पताल के बाहर लिखा था, जन सेवा अस्पताल, गरीबों की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। अब गांव वालों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ता था। गरीब मरीजों को मुफ्त या बहुत कम खर्च में उपचार मिलने लगा। एक दिन प्रताप सिंह अस्पताल आया। वह बीमार था। डॉक्टर मोहन ने उसका भी सम्मान से इलाज किया। बीती बातें भूल जाइए, आज आप मेरे मरीज हैं। बेटा, मैंने तुम्हारे पिता का मजाक उड़ाया था। तुम सच में महान हो। अस्पताल के सामने पूरा गांव इकट्ठा था। रामलाल, सीता और गीता गर्व से खड़े थे। आज मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। हमारा सपना पूरा हो गया। भगवान सबको ऐसा बेटा दे। ये अस्पताल सिर्फ मेरा नहीं है, ये उन सभी लोगों का है जिन्होंने संघर्ष में मेरा साथ दिया। अगर एक गरीब किसान का बेटा डॉक्टर बन सकता है तो कोई भी बच्चा अपने सपनों को पूरा कर सकता है। सूरजपुर की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते थे, गरीबी सपनों को नहीं रोक सकती। मेहनत, शिक्षा और परिवार का साथ हो तो असंभव भी संभव बन जाता है। और इसी संदेश के साथ एक किसान का सपना पूरे गांव की उम्मीद बन गया।